दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने चला हूं जिससे आप लगातार रूबरू होते होंगे। एक ऐसा मुद्दा जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर से ले करके और आम आदमी तक को प्रभावित करता है। मुद्दा है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का। सरकारी विभागों के अंदर अधिकारियों की, कर्मचारियों की ट्रांसफ़र होना और उनकी कहीं पोस्टिंग होना, ये समझा जाता है कि रूटीन एक प्रक्रिया है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन तबादले और नियुक्ति को कहीं यूँ देखा जाता है कि जैसे किसकी चल गई, किसकी नहीं चली, किसने करवा दिया, किसने रुकवा दिया, क्या अधिकारी को वो पनिशमेंट थी, क्या अधिकारी का काम करने का तरीका ठीक नहीं था, क्या अधिकारी जो बाबू थे, महोदय थे, अफसर साहब थे, वो प्रशासनिक तौर पर अक्षम साबित हो रहे थे। ये सारी बातें हुआ करती हैं जब किसी का ट्रांसफ़र हुआ करता है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आजकल दक्षिण हरियाणा का ज़िला है, प्रमुख ज़िला है पलवल, और पलवल के एक सिविल सर्जन साहब हैं। सिविल सर्जन का जो ट्रांसफ़र है आजकल वो चर्चाओं में है। सिविल सर्जन का नाम है डॉक्टर जय भगवान जाटान। डॉक्टर जय भगवान जाटान जो हैं वो कई ज़िलों में सिविल सर्जन रह चुके हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण बात उनके साथ एक रही है कि उनकी जहाँ जहाँ भी कहीं नियुक्ति रही, उनके साथ में कोई ना कोई सवाल जुड़ते रहे, क्वेश्चन मार्क लगता रहा। कहीं बात आती रही लापरवाही की, कहीं किसी ने करप्शन से जोड़ा, इवन इससे आगे बढ़कर के भी जो आप सोच सकते हैं वो सब भी हुआ। अब सिविल सर्जन साहब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पलवल में आए थे तबादला हो करके। जब वो तबादला हो करके आए थे तब भी चर्चाएं थी, और अब पिछले दिनों, आज से 4 दिन पहले, 4 रोज़ पहले, यानी कि शुक्रवार को उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र किया गया पलवल से चंडीगढ़, और जो ट्रांसफ़र नोट जो आया, उनका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर था, सिंगल ट्रांसफ़र था। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, सुधीर राजपाल के सिग्नेचर के साथ वो जो ट्रांसफ़र ऑर्डर था, उस ट्रांसफ़र ऑर्डर पर जो कारण लिखा गया था वो कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। उस पर लिखा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, यानी कि प्रशासनिक कारण से उनका ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र किया गया चंडीगढ़ मुख्यालय में। स्वास्थ्य विभाग के अंदर उनको मलेरिया विभाग के अंदर अधिकारी नियुक्त किया गया। जिस पोस्ट पर भेजा गया, इस पोस्ट को खोटे लाइन माना जाता है। आप सरकारी नौकरियों के अंदर सुनते होंगे कि फलां ऑफिसर को खोटे लाइन कर दिया गया। खोटे लाइन यानी कि जहाँ पर किसी प्रकार के ना कोई काम हो, ना कोई आना हो, ना कोई जाना हो। आप समझ रहे होंगे, आना जाना ये सब कुछ तो आप समझते ही होंगे। जाटान साहब का ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र तो हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से। सुधीर राजपाल जी का जो हस्ताक्षरित ऑर्डर था, प्रशासनिक कारण के चलते तबादला हुआ, लेकिन रिलीव नहीं हुए। डॉक्टर जाटान को पलवल से रिलीव नहीं किया गया, रिलीव आज तक भी नहीं हुए। आज तबादला हुए उनके लगभग 4 दिन हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जब कभी इस प्रकार की बात पर हम वीडियो करते हैं या चर्चा भी करते हैं तो सरकार की हालात पर कई बार दया भी आती है, तरस भी आता है, और हंसने का मन भी करता है, मुस्कुराने का मन भी करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तबादला हुआ था प्रशासनिक कारण से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न देते हुए ट्रांसफ़र किया गया, तो फिर रिलीव क्यों नहीं किया गया? अगर तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र था तो तुरंत प्रभाव से उन्हें सीट क्यों नहीं छोड़ने के लिए कहा गया? मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जाटान का पलवल आना और पलवल के अंदर उनके जो कार्यकाल के दौरान जो बातें चलती रही, मैंने आपको बताया डॉक्टर जय भगवान जाटान लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि अब उनको पलवल में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब पलवल उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय बड़ी चर्चाएं थी। उस समय यहाँ के विधायक दीपक मंगला थे, कुछ लोगों ने यहाँ के विधायक को भी कहा था, और बड़ी चर्चाएं लगी रही थी कि एक नेताजी उनका तबादला करवा करके लाए हैं। कोई सेटिंग थी, क्या था क्या नहीं था, मैं उस बात में जाऊँगा नहीं, लेकिन बड़ी चर्चाएँ रही थी उस समय कि किसी नेता ने जो सरकार के अंदर असरकार थे उनका तबादला करवा करके लाए थे। ट्रांसफ़र हो करके आया, पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ। डॉक्टर जाटान की नियुक्ति के दौरान में ऐसा तक भी हुआ कि एक गांव है बिघावली हथीन विधानसभा क्षेत्र में,
और वहाँ के लोगों ने सिविल सर्जन के खिलाफ में धरना दिया डीसी कार्यालय पर। डीसी साहब को उन्होंने ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री के पलवल रैली से ठीक पहले की बात थी। ऐसा भी हुआ कि सिविल सर्जन साहब के कार्यकाल के दौरान जो डॉक्टरों की गुटबाजी हुआ करती है, जो डॉक्टरों के अंदर जो चला करता है सब कुछ, वो बड़े चरम पर रहा। एक डॉक्टर, हथीन के डॉक्टर ने तो, एक मेडिकल ऑफिसर ने तो सिविल सर्जन और वहाँ के एक डॉक्टर पर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हुए एक क्लर्क को, एक बाबू को रेड हैंड करवा दिया। कहा कि तनख्वाह निकालने के नाम पर पैसा मांगा जाता है, डेपुटेशन के नाम पर पैसा मांगा जाता है। डॉक्टर गजय सिंह नाम है उनका, हथीन के डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने बाकायदा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, जैसे बड़े बड़े नेता किया करते हैं। डॉक्टर गजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनके वीडियो ऑडियो भी कई लीक हुए थे, कई वायरल हुए थे। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने उसमें कहा कि सिविल सर्जन और कुछ लोगों पर, एक डॉक्टर वहाँ के थे SMO, उन पर भी आरोप लगाए थे। ये तमाम वायरल हुआ। अभी हाल ही में पिछले दिनों ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले एक और किस्सा वायरल रहा। वो किस्सा था, हथीन के अंदर एक प्राइवेट नर्सिंग होम टाइप का क्लिनिक था एक डॉक्टर का, उसको दोपहर बाद शाम, यानी कि शाम के समय सील किया गया और देर रात के अंधेरे में उसकी सील खोली गई। अगले दिन उसको फिर सील लगी। तो ये तमाम बातें चर्चाओं में रहती थी। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र का एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बताया गया, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। बताते हैं कि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एक बहुत बड़ी संस्था है डॉक्टरों की, IMA ने शिकायत की थी स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय को, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को, सिविल सर्जन साहब की। और उसके पीछे भी कोई बड़े कारण थे। कहीं अस्पतालों के अंदर छापे मारना, छापे मार करके वहाँ कुछ सील करना, फिर सील खोलना, उसके पीछे तमाम बातें चली थी। जो सेटिंग की बातें आप सब समझते हैं, जो चला करती हैं, ये सारी बातें थी। मेरे सोर्स बता रहे थे कि इन सब रीजंस को जोड़ा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र को लेकर के। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो ट्रांसफ़र हुआ, उनके पीछे सारी बातें रही, लेकिन सियासत भी पूरी जोर से रही। बताया जाता है कि सिविल सर्जन साहब को सरकार के एक बड़े नेता उनको रोकना चाहते थे, सरकार के एक और दूसरे नेता उनको भेजना चाहते थे। आपको बिना पहली बुझाए कहूँ मैं, बड़ी चर्चाएं रही कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सिविल सर्जन को पलवल में रोकना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए, मेरी एक जानकारी बता रही थी और एक ट्रांसफ़र नोट भी वायरल हुआ था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, जिसमें कि उन्होंने नॉट टू बी ट्रांसफ़र का एक नोट भेजा था हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम। उसके बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र हो गया। कुछ समय बाद में जब वो ट्रांसफ़र नोट भेजा गया था, उसके लगभग 1 महीने बाद में, 28-30 दिन बाद वो ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र के पीछे कहा गया कि ट्रांसफ़र करवाने वालों में जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, पलवल के विधायक हैं, उनका नाम चला कि गौरव गौतम ने कराया। मैं नहीं कह रहा कि किसने कराया, किसने रुकवाया, लेकिन ये सारी बातें चर्चाओं में रही, सुर्खियों में रही कि किसने ट्रांसफ़र करा दिया, किसने ट्रांसफ़र रुकवा दिया। एक मेरे सोर्स ये भी बता रहे थे कि पलवल के जो ज़िले के उपायुक्त हैं, पलवल के DC साहब, हालांकि DC साहब की मैं क्या बात करूं कि, लेकिन ये ज़रूर है कि DC साहब का भी कोई लगा था उसके अंदर। बता रहे हैं DC साहब की रिपोर्ट भी थी कि सिविल सर्जन को लेकर के किसी प्रकार की उन्होंने भी हीला हवेली की बातें लिखी थी। सिविल सर्जन का ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरू में, मैंने आपसे कहा कि उनको रिलीव नहीं किया गया। इस विषय पर मेरी बात भी, मैंने भी टेलीफोनिक बातचीत करने की कोशिश की थी जो स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके हस्ताक्षर से वो ट्रांसफ़र हुआ था, सुधीर राजपाल। लेकिन साहब तो साहब ठहरे, साहब कहाँ किसी का फ़ोन उठाया करते हैं। साहब लोगों को तो फुर्सत भी नहीं हुआ करती कि किसी के फ़ोन उठा करके जवाब दिए जाएं। उन्होंने तो बस ट्रांसफ़र कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद रिलीव क्यों नहीं किया, ये तो अब साहब के मन में क्या चल रहा है या साहब को निर्देश क्या है, वही बता सकते हैं। अगर हमारी बात होती तो शायद हमारे पास भी उनके मन की बात कुछ आ जाती, सुधीर राजपाल जी की, कि वो क्या चाह रहे थे, क्यों तो ट्रांसफ़र ऑर्डर उनका जारी किया और फिर क्यों उनको रिलीव नहीं किया गया। बहरहाल इस ट्रांसफ़र को लेकर चर्चाएं बहुत हैं। एक यहाँ के स्थानीय नेता हैं, चुनाव लड़े थे विधानसभा का, शिक्षाविद भी हैं, और उनको मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़े से आक्रामक स्वभाव के नेता भी हैं।
डॉक्टर हरित वैसला उनका नाम है, चुनाव लड़े थे विधानसभा का पलवल से जननायक जनता पार्टी और भीम आर्मी के टिकट पर, आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर। उन्होंने भी अपने चला रखे हैं कि वो श्रेय कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र जो है सीएमओ साहब का, सिविल सर्जन का, क्योंकि उन्होंने मुद्दे उठाए थे उस वजह से ट्रांसफ़र हुआ। और वो भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के बीच इस समय होड़ लगी हुई है कि कैसे एक किसी साधारण युवा ने ट्रांसफ़र करवा दिया। बहरहाल बात ये है कि सिविल सर्जन साहब का ट्रांसफ़र होना और फिर उनका ट्रांसफ़र होने के बाद भी अपनी सीट पर जमे रहना, यानी कि रिलीव ना होना, चर्चाओं में है। चर्चाओं में है कि आखिर कौन से जुगाड़ से, कौन से सेटिंग से, किस आधार पर उनका जो ट्रांसफ़र हुआ और फिर उनको रिलीव नहीं किया गया। बड़ी चर्चाएं हैं कि कौन से नेता ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, कौन से नेता ट्रांसफ़र रुकवाना चाह रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि जो सिविल सर्जन साहब के, हमने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था लगभग 1 महीना पहले, और मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि सरकारी अस्पताल की ज़मीन पर होडल के अंदर गौशाला बनी हुई है, अवैध कब्जा हो रहा है, स्टे होने के बावजूद वहाँ कब्जा हो रहा था। और मैंने आपके साथ एक बात कही थी कि अगर ये ज़मीन सिविल सर्जन की या किसी अधिकारी की अपनी पर्सनल ज़मीन होती, उस पर कब्जा हो रहा था, तो शायद भागे भागे पहुँचते। लेकिन जाने यहाँ भी कोई सेटिंग थी, और या फिर मेरा क्या जा रहा है, सरकार का ही तो है, इस सोच से, या फिर शायद आकाओं को, नेताओं को खुश करने के लिए हुआ हो। बहरहाल चर्चाएं बड़ी हैं, चर्चाएं बहुत हैं, सब चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि किन बात पर ट्रांसफ़र हुआ होगा और किन बात पर ट्रांसफ़र रोकने का जुगाड़ चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के जिन अधिकारी महोदय ने ट्रांसफ़र किया था, क्या उनको नहीं पता होगा कि कौन से रीज़न से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर रिलीव क्यों नहीं किया? क्या उन्हें नहीं लगा कि अगर उनके आदेश पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर उनको रिलीव भी कर देना चाहिए? और या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जुगाड़, कोई सेटिंग चल रही थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।